हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेंस डे पे जो है गली न्यूज़ ने इस बार हिजाबी वुमेंस को, जो हिजाब में वुमेंस रहते हैं, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए ये अवार्ड फंक्शन रखा। हमने डिफरेंट कैटेगरी में ये लिया। स्पोर्ट्स कैटेगरी में हमें ऐसा पता चल रहा था कि शायद नहीं मिले, मगर जब हमारे सामने जो सादिया इस्माइल इसका नाम आया, और इनके जो आप भी दंग रह जाएंगे। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप लोग सुनिए इनके मुंह से, ये क्या नहीं है स्पोर्ट्स में, क्या नहीं। हमें पहले लगा कि शायद हिजाबी वुमन, हिजाब में कोई एक मुस्लिम वुमन स्पोर्ट्स में नहीं मिलेगी हमें बॉम्बे से, मगर कई लोगों ने इनका रेफरेंस दिया, और इतने लोगों ने रेफरेंस दिया। और बहुत हम आपको बता दें, ये जो लड़की है ये 21 साल 22 साल की होगी मैं समझता हूँ, मगर इनके कारनामे आप सुनिए। ये हिजाब में मार्शल आर्ट करते हैं। ये एक जो मेन चीज़ है मैं बाद में बताऊंगा, पावर लिफ्टिंग करते हैं, और कैलिस्टाइन क्या है वो, कैलिस्थेनिक्स या जी वो है। और जो बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ है, बाइक स्टंट करती है। ये बाइक स्टंट करती है, ये बहुत ही मतलब ये जो है ये अट्रैक्टिव चीज़, इसलिए लोगों ने इनको वो किया। एंड व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम? मोमिन हलीमा। बाइक स्टंट इज द नहीं, आपका पहला नाम क्या है, हलीमा या मोमिन? सादिया। हलीमा सादिया। हलीमा सादिया। सो हियर वी हैव हलीमा सादिया विद अस। बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे इनसे बात करने में। गली न्यूज़ में आपका स्वागत है मैडम, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी में चुना गया है। यू वर द ओनली वन, सेकेंड थर्ड में कोई मिला ही नहीं, सब लोग ने यही कॉन्टेस्ट यही किया है। अब आपके बारे में बताइए सादिया जी, हलीमा सादिया जी, क्या क्या आप करती है और क्या शख्सियत है हलीमा? मेरा नाम है मोमिन हलीमा सादिया इस्माइल। आई एम पॉपुलरली नोन एज हिजाबी बीस्ट। हिजाबी बीस्ट? यस। ये नाम किसने दिया है? ये नाम मुझे मेरी बहन ने दिया है। माशाल्लाह। हाँ, जैसे कि मैं हमेशा से, पहले से, बचपन से मैं इसका हिजाब पहनती हूँ। जी जी। वैसे, और बीस्ट ऐसे बोला जाता है कि कोई एक्सट्रीमली पावरफुल या फिर कुछ ऐसी अलग क्वालिटीज़, समझ गया। तो ये मेरी अप्पी को ऐसे लगा था कि शायद मुझ में कुछ अलग ये है, क्वालिटीज़ है, तो अप्पी ने मुझे ये नाम दिया था, मेरी बड़ी बहन ने मुझे। जी, क्यों दिया ये नाम? क्या करती हो आपने जो ऐसा आपको बीस्ट बता दिया, हिजाबी बीस्ट? ऐसे मतलब जैसे कि आप पहले एक बताइए, आप कभी कंट्री के लिए खेले हो, स्टेट के लिए खेले हो कोई चीज़ में? नहीं, अभी तक नहीं, बट इट विल बी ग्रेट ऑनर फॉर मी कि मैं कभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊँ इंटरनेशनली, बाइक स्टंट में या मार्शल आर्ट्स में। स्टेट में नहीं, अभी तक स्टेट लेवल पे मैंने खेला है, ये हेप्किडो वगैरह। हाँ, हेप्किडो में कम्पीट किया, या थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ नेशनल हेप्किडो चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल जीता है इन फास्टेस्ट किक्स एंड स्पाइरिंग। वेट मतलब क्या कैटेगरी थी? वेट कैटेगरी 43 to 47 वेट। 43 to 47 जी। उसमें आपने 3 टाइम लिया है गोल्ड? हाँ, 3 साल। और कुछ और पावर लिफ्टिंग में? पावर लिफ्टिंग में मैंने एमेच्योर इसमें कम्पीट किया है, मैंने उसमें सिल्वर मेडल जीता है। माशाल्लाह। और कोई वो एक मार्शल आर्ट था, एमएमए भी किया आपने मार्शल आर्ट? हाँ, वही हेप्किडो इज उसी में हाँ, हेप्किडो इज। और वो कैलिस्थेनिक्स इज अ बॉडी वेट वर्कआउट, वो मैं अभी सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग दैट। एंड क्या होता है? बॉडी वेट जैसे पुलअप्स वगैरह हो गया, जो नॉर्मली नहीं करती लड़कियाँ, तो पुलअप्स हो गए। देन जैसे जिम्नास्टिक्स में प्रॉपर वर्कआउट होता है, मतलब बार्स पे बॉडी होल्ड करना, हैंड स्टैंड वगैरह करना, तो कैलिस्थेनिक्स उस टाइप का। क्या स्टोरी है आपकी, क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मतलब आप तो ये सब चीज़ करती है, तो कोई बिगड़ा हुआ लड़का करता है, बाइक स्टैंड करता है, वो आप सब एक हिजाब पहन के, अब मुस्लिम फैमिली से हो, तो ये तो अभी सही, मेरा बच्चा ही ऐसे ही करेगा तो मैं तो उसको एकदम चिल्लाने लगूंगा, क्या बाइक स्टंट कर रहा है, क्या कर रहा है, और आप हिजाब पहन के सब करते हैं। मेरी मम्मी भी चिल्लाते हैं, बोलते हैं, पर ऐसा है कि मेरी अप्पी ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया। मेरी अप्पी को लगता है कि मैं स्टडीज़ में पहले से मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ। इंग्लिश मीडियम से हो कि? जी, इंग्लिश मीडियम से, और मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ इन इस्लामिक स्टडीज़ एंड अरबिक। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो स्टडीज़ में मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं पहले, मुझे भी नहीं था इतना। तो मेरी अप्पी मार्शल आर्ट्स सीखने जाती थी क्लास। अच्छा, शी इज आल्सो? हाँ। तो मुझे ऐसे अप्पी को देख के ऐसा लगता था काश मैं भी ज्वाइन करूँ, मैं भी जाऊँ, मैं भी कुछ सीखूँ ऐसा। मतलब मुझे स्टडीज़ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, इतना इंटरेस्ट नहीं आता था उसमें, बट ये मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ही अप्पी को यूनिफॉर्म में देखना, प्रैक्टिस करते हुए देखना घर पे, तो मुझे बहुत ऐसा मन करता है मैं भी जाके कुछ सीखूँ। घर वालों की तरफ से कुछ मतलब
हाँ restriction? अम्मी ऐसे हमारे घर में या फैमिली में किसी ने भी कोई भी नहीं करता है ऐसे मार्शल आर्ट्स बाइक स्टंट्स या कोई भी फैमिली क्या गली में भी नहीं करता है पिन कोड जो भी आपका रहेगा जोगेश्वरी में भी कोई नहीं करता, ये नहीं करता, आपकी तो एक अलग ही है। तो मैंने आपी के साथ क्लास जाना शुरू की, फिर धीरे धीरे मैंने मार्शल आर्ट सीखा। बाद में मैंने दूसरे वर्कआउट्स जैसे कैलिस्थेनिक्स वगैरह मैंने बहुत कम लड़कियों को देखा कि इस टाइप का वर्कआउट कोई नहीं करता है और ये बहुत डिफिकल्ट स्पेशली इन हिजाब। तो ये मुझे कुछ अलग अट्रैक्टिव लगा और बहुत हार्ड भी लगा। मुझे ऐसी बेसिक और नॉर्मल चीज़ें इतनी नहीं अट्रैक्ट करती हैं। मुझे लगा शायद अगर मैं मेहनत करूँ और मैं कोशिश करूँ तो मैं ये सब चीज़ें सीख सकती हूँ। और आपने सीखा? और मैंने सीखा। तो लोगों का ऐसा ये होता है कि लड़कियाँ नहीं कर सकती, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक लड़की भी वो सब कर सकती है जो लड़की और विथ हिजाब में हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम हिजाब लेडीज़ को, आपको कभी ऐसे हिजाब इज इट्स माई आउटफिट। ओके तो आउटफिट हमारे लिए कभी भी लिमिटेशन नहीं होता है। स्पोर्ट में तो लिमिटेशन है ना आउटफिट के लिए? नहीं, वो आपकी थिंकिंग है। अगर आप सोचोगे तो वो आपके लिए लिमिट होगी। अगर आप पहले भी मैं ऐसे सोचती कि नहीं होगा हिजाब को लेके, अगर मैं नहीं कर सकती हैंड स्टैंड करूँगी तो मेरे मुंह पे हिजाब आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हर चीज़ के तरीके होते हैं। हर चीज़ के लिए अगर आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहो, आप उस हिसाब से उस पर वर्क करेंगे, उस हिसाब से सोचेंगे कि मैं दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, तो यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन अचीव योर गोल्स, यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट इन योर। सो हिजाब इज नॉट। आप हिजाब फैमिली से कंपलसरी था आपको पहनना कि नहीं? कंपलसरी और आप ही डिसाइडेड टू वेयर? कंपलसरी नहीं था एक्चुअली। मैंने क्या करते हैं आपके डैडी? मेरे डैडी स्टेट एजेंट है। अच्छा, जोगेश्वरी में इधर? जी। और मेरी मम्मी टीचर है, रिटायर्ड। अच्छा। तो किस तरह इंस्पिरेशन टीचर? मेरे को तो आपके बार से आप ही को लग रहा है, मुझे लग रहा है कि उनको भी बोला कि एक अवार्ड देना चाहिए कि तो ये सब चीज़ें अगर आप स्पोर्ट्स की फील्ड में मेरा ये देखा जाए तो वो आपी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि मम्मी की थिंकिंग वैसी नहीं है ना। नहीं है। मम्मी मेरी काफ़ी ये शी 65 तो काफ़ी है, तो उनकी थिंकिंग थोड़ी सी ऐसी। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि रिश्ते आने में तकलीफ होगी, हलीमा क्या कर रही हो? पहले बोलते थे, बट अब बोलते थे तेको। वैसे आपका नाम भी जो बहुत फेमस है, आपको मालूम है इर्तगुल चल रहा है, उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो हलीमा खातून ही है। तो माशाल्लाह आपका नाम भी बहुत वो है, शायद लोग इसलिए आपको नॉमिनेट किए हैं आपको। जी। तो मम्मी कभी ऐसा बताते नहीं, डैडी से नहीं बोलते कि ये सब करेगी, बाइक स्टंट चलाएगी, ये करेगी? मुंबई पुलिस देखिए बाइक स्टंट करती है, इसको देखो, इसको नज़र में रखिए, बाइक स्टंट करती है। नहीं, बट मैं ऐसे रोड पे नहीं करती, मैं प्रॉपर ट्रैक पे जाके प्रोफेशनल तरीके से ही सीखती हूँ ना। आपने कहा ना कि आप हेलमेट पहनते हो तो मालूम नहीं पड़ता, आपने मुझे कहा। हाँ नहीं, पर मैं ऐसे कोई भी रोड पे नहीं करती हूँ, प्रॉपर सेफ्टी गेयर्स के साथ करती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है हिजाब रहता है विद हिजाब। यस, विद हिजाब। ऐसा क्या अटैचमेंट है कि हर चीज़ में आप बाइक स्टैंड है, आप पावर लिफ्टिंग है? जी, मैंने कई, अगर हिजाब को जैसे आपने कहा लोग समझते हैं कि लिमिटेशंस है, मतलब बाइक नहीं चला पाएंगे हिजाब पहन के। कंफर्टेबल भी फील होना चाहिए ना, मतलब जैसे ये। तो आपने एकदम हिजाब के साथ आपका एकदम ही मतलब बहुत बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो क्या रीज़न है ये? देखिए, शुरुआत से ही मैंने जैसे हिजाब पहनना बचपन से मम्मी ने जैसे सिखाया है, घर वालों ने सिखाया, स्कूल में हमें इस चीज़ की तालीम दी गई, हमें दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी गई। तो उस हिसाब से हिजाब की हमें, और हर चीज़ की हमें अहमियत बताई गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिजाब की जो ये, आई फील मोर कंफर्टेबल विद इट। मुझे ऐसा लगता है ये मेरा, जैसा मेरा एक आउटफिट है, कोई लड़की शलवार कमीज़ पहनती है, कोई साड़ी पहनती है, कोई, तो हम उसे नहीं बोल सकते ना कि तू शलवार कमीज़ से तू इस पे जा, जीन्स या टी शर्ट पे जा। ऐसे उस हिसाब से हिजाब भी एक उसी तरह का आउटफिट है। इट्स जस्ट आपके फ्रेंड्स लोग जो है वो आपको नहीं बताए क्या रे? नहीं, बिल्कुल। मैंने ऐसे कहीं पढ़ा था, एंड इट्स ट्रूली सेड के ह्यूमन एवोल्यूशन का हमेशा ताल्लुक कपड़ों से रहा है। जैसे आप पहले के ज़माने में देखेंगे, लोग ऐसे आदमी नेकेड घूमते थे, ऐसा होता था। बट धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन होता गया, आदमी को अकल दिमाग आता गया, तो उस हिसाब से कपड़े बढ़ते गए। तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट मॉडर्न वे टू ड्रेस फॉर मी। जी, बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके माशाल्लाह, इस उम्र में इतने अच्छे ख्यालात हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे इस चीज़ में आगे बढ़ाएं। अब ये बताइए कि आजकल जो हिजाब का मामला चल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे आप उसके ऊपर? जो लोग कह रहे हैं कि स्कूल में एक स्टूडेंट, आप जब स्कूल में जाते थे आप हिजाब में जाते थे? जी। अच्छा, कभी यहाँ पर बॉम्बे में कोई प्रॉब्लम आया? नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं आया, बल्कि हम नोज पीस भी जैसे पहनते हैं, तब मैं नोज पीस भी पहनती थी। वाज इट कोएड और नो, गर्ल्स स्कूल, बट जब हम बोर्ड्स के लिए जाते थे तब वो कोएड था जी। मतलब वहाँ पे गर्ल्स, जब से सेंटर में गर्ल्स बॉयज साथ में थे, तो एक लेडी आती थी, वो हॉल टिकट पे हमारा फेस और नोज पे हटा के वो चेक करती थी। तभी भी हमें कभी कुछ हिजाब पे से कुछ नहीं बोला गया। आप आज के बारे में क्या कहना है? बहुत सारे लोग कहते हैं ये हिजाब कंपलसरी है, जानबूझ के पहनाते हैं, लड़की को पिंजरे में रखते हैं, उसके बारे में आप एक 21 साल की लड़की क्या सोचती है जो स्पोर्ट्स में इतनी माहिर है, जो लड़कों से भी आगे है?
our country is quite diverse and home to several communities. So ये multicultural diversity है, तो मुझे ऐसा लगता है यही हमारे देश की खूबसूरती है। आपको दूसरी कंट्रीज़ में इतना वेरिएशंस देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब होने के बाद भी, आई मीन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब होने के बाद भी हम दिल से तो है हिंदुस्तानी, इंडियंस। तो आई थिंक हमें ये कल्चर को लेके, कम्युनिटी को लेके या किसी के प्रोफेशन, ये सब चीज़ों को लेके भेदभाव वगैरह नहीं करना चाहिए, नफरत नहीं फैलाना चाहिए। यंग लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? आपकी एज वाली लड़की है जो आज आपको देख रही होगी, क्या कहना चाहोगे आप उसके बारे में? कहना चाहूँगी आप अपनी स्टडीज़ के साथ या अपने घर संभालने के साथ जो भी आपके गोल्स है, अगर आप कुछ और करना चाहते हो जो नॉर्मल लोग कहते हैं लड़कियाँ नहीं करती, जैसे हिजाब, सिर्फ हिजाब से नहीं, मतलब नॉर्मली लड़कियां भी बाइक कम चलाती है। अगर आप सिर्फ लड़की को भी रोड पे बाइक पे जाते हुए लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे लड़की है, लड़की है, लड़की है। और आप तो स्टंट करती हो? हाँ, तो मैं रोड पे नहीं करती हूँ। अच्छा, मतलब जो भी है जी। अच्छा, बाइक स्टंट का कैसा क्रेज़ आया आपको? मतलब ये तो एक अलग चीज़ ही हो गई ना, बाइक स्टंट का क्रेज़ कैसा आया? कौन सी बाइक स्टंट करती है आप? मेरे पास पल्सर है, पल्सर 220। आप पल्सर स्टंट करती हैं? जी। तो मैंने तो ये कौन दिलाया? डैडी ने दिलाया? नहीं, मैंने खुद से लिया। अच्छा, खुद से लिया, मतलब फैमिली की परमिशन? आपी ने सपोर्ट किया है, आपी ने ये आपी को तो बुलाना पड़ेगा स्टेज पे, ऐसा लगता है मेरे को बुलाना पड़ेगा, इतनी बार आप उनका नाम ले लो। नहीं। तो बाइक स्टंट कैसे आया आपको? मतलब क्या कि बाइक स्टंट करूँ? पहले जैसे ये भी एक स्पोर्ट है, बाइक स्टंट भी स्पोर्ट्स हाँ, होता है। मेरा एक भाई है कज़न, तो उसको देख के मुझे ऐसा बहुत शौक, उसके पास स्कूटर थी तो मुझे ऐसे देख के बहुत शौक आता था कि मैं भी सीखूँ या ये करूँ। अच्छा, ये भाई है आपका, रियल ब्रदर है? नहीं, कज़न है भाई। नहीं, कोई रियल ब्रदर है? नहीं। वो रहता तो आपसे बहुत जलता बहुत जलता कि यार ये सब चीज़ में आगे जा रही है और मैं नहीं जा। अच्छा, एक बात बताइए, आप पावर लिफ्टिंग करते हैं, कितना वेट उठाती हो आप? जैसे पावर लिफ्टिंग में मेरा डेड लिफ्ट मेरा 130 kgs है, बेंच प्रेस मेरा 65 kgs है एंड स्क्वाट्स मेरा 110 kgs। वो हमारा क्या साथ फरहान है कैमरामैन, क्या उसको उठा सकती हो, फेंक सकती हो? अगर करना हो तो पहले फेंक सकती हो। उठा देख फरहान, हाँ जी, ऐसा करूँगी नहीं मैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में एक 21 साल की लड़की आती है जो बाइक स्टंट करती है, हिजाब में ही रहती है, मार्शल आर्ट में रहती है, मार्शल आर्ट आता है, फिर वो पावर लिफ्टिंग करती है, क्या क्या नहीं करती है और सिर्फ हिजाब में करती है। तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यहाँ पे बुलाने के बाद हमारा जो ये मकसद है वो बहुत पूरा हो जाता है कि एक हिजाबी लड़की जो हिजाब में रहती है लड़की, वो हर चीज़ कर सकती है। और माशाल्लाह इंशाल्लाह आपको एक आखिरी सवाल है, कैसा हस्बैंड कैसा चाहिए आपको? मतलब दोस्तों बता दूं, ये शी इज़ नॉट मैरिड येट, तो सब लोग जो है जो आप भी सिलेक्ट करेंगे मेरे लिए वो मैं कर लूँगी शादी। मेरी बड़ी बहन जिससे कहेंगी मैं कर लूँगी शादी। ऐसा आपकी कोई ऐसी पर्सनल नहीं, मेरी ऐसी कोई कि चॉइस नहीं। बाद में वो आपको, जो आप इतनी आज़ाद किस्म की हो, तो आपको ऐसा लगता है कि बाद में कुछ आपको कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन ना हो, या कैसा आपके दिल का हु विल बी? और जैसे पहले मैंने कहा कि मम्मी कहते थे कि कोई शादी नहीं करेगा, ये जैसे उनकी थिंकिंग बदल गई कि तो हो सकता है वक्त के साथ हमारे लोगों की भी और ऐसे, मतलब मेरे जैसे कोई मुझे इंसान मिल आप ही जाए जो वक्त के चूज़ साथ। करेंगे, आप ही। हाँ, मैं चूज़ कर सकती हूँ, आप ही चूज़ कर सकती ये हैं। हमारी तरफ से, गली न्यूज़ की तरफ से आपको एक इंस्पायरिंग वुमन विद हिजाब आपकी कैटेगरी स्पोर्ट्स एंड वेरी वेरी प्राउड ऑफ हमारी टीम जो है। जैसे ही आपके बारे में सुना कि नहीं यार, एक 21 साल की लड़की बाइक स्टंट करती, बाइक स्टंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमको, और आप पावर लिफ्टिंग करती है, आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में, तो हमारी तरह इट्स एन ऑनर फॉर अस कि हम आपको जो है इसमें ये अवार्ड एक छोटा सा हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गली न्यूज़ में आने के लिए। दोस्तों देखिए, जैसे मोमिन अलीमा सादिया ने पूरे इंटरव्यू में आप ही कहा, तो हम उनके आप ही को ढूंढ निकाले और यहाँ पर लेके आए, और हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से ये अवार्ड जो है ये इनको दे या ये इनको दे, जैसा आपको करना है आप कर सकते हैं। ये दोनों है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत आप इंस्पिरेशन, ये तो है इंस्पायरेशन, और आप भी एक इंस्पिरेशन हो कि जिन्होंने आपने अपनी बहन को जो इस लेवल तक लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, वी आर प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।